ये क्वेश्चन नंबर 4. A dealer buy an article at a discount of 30% from the wholesaler. Mark price being rupees 6,000. The dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the mark price. If all the sales are entrusted and the rate of GST is 5%, so find the amount paid by the consumer for the article. Number 1. Number 2 is the tax paid by the dealer to the state government. Number 3, the amount of tax received by the central government. तो इसको हम करेंगे कैसे? आपने देखा कि डीलर ने यानी कि कोई सामान खरीदा है, किससे खरीदा है? होलसेलर से. तो डिस्काउंट कितना मिला? 30%, जिसका मार्क प्राइस क्या था? 6,000 रुपये. तो मैं एक काम करता हूँ, होलसेलर ने बेचा है किसको? होलसेलर ने डीलर को बेचा, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा. ठीक है. तो होलसेलर ने डीलर को डिस्काउंट दिया. तो होलसेलर ने डीलर को डिस्काउंट दिया 30%, जबकि मार्क प्राइस क्या है? ₹6,000. ओके. और डीलर ने कंज्यूमर को बेचा 10% डिस्काउंट दिया. तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है 10%. मार्क प्राइस तो आपका वही रहेगा ₹6,000. और जो सेल्स है वो इंट्रास्ट रेट है और रेट ऑफ जीएसटी क्या दे दिया? 5%. अब देखो, जब जीएसटी 5% दे दिया है तो इसका मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जो है, सेंट्रल और स्टेट का क्या हो जाएगा? 2.5% बन जाएगा, यानी कि आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि सेल्स किसमें? इंट्रा स्टेट में, इसलिए दोनों जीएसटी दो भागों में बंट जाएंगे. तो इसका भी वही हो जाएगा. पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो होलसेलर ने इसको कितना कीमत पे बेचा है, पहले ये देखना है. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. ये मैंने कॉलम बनाया. तो मैं होलसेलर के लिए पहले सॉल्व करता हूँ. अब देखो, अगर होलसेलर ने 6,000 के ऊपर में 30% जाके डिस्काउंट दिया, 30% अगर डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट अगर देता है तो इसका मतलब 30% डिस्काउंट दिया, तो उसने होल डीलर से कितना लिया? 70% लिया. 30 छोड़ दिया तो 70% उसने ले लिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा? 70/100 इंटू 6,000. ठीक है. तो 00 मैंने काट दिया तो कितना आ गया? 4200 रुपया. इसका मतलब जो आर्टिकल का कीमत है वो है कितना? 4200 रुपया. अब 4200 रुपया के ऊपर में क्या लग गया? सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगा. अब इसके ऊपर हम क्या निकालेंगे? 2.5% निकालेंगे. तो देखो कैसे निकालेंगे. देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलिंग प्राइस (5/100 into 20) 4200. अब देखो तो कितना आएगा? देखो 2.5 मल्टीप्लाई 42. अब इसको हम क्या करेंगे? इंटू करते हैं तो क्या आता है? देखो, मैं इसको बाई 100 कर देता हूँ. ठीक है. तो कितना आएगा? 25 इंटू 40 यानी कि 1000 और 50 कितना आ गया? 1050/100. तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 10 रुपया 50 पैसा क्या पड़ गया? जीएसटी पड़ गया. तो इसका मतलब ये मेरा ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये जस्ट क्या है? ये जीएसटी है, सीजीएसटी. ओके. और स्टेट जीएसटी भी क्या हो जाएगा? 10 रुपया 50 पैसा. तो ये क्लियर हो गया. अब हम इसके ऊपर निकालेंगे. डीलर ने कंज्यूमर को जब बेचा तो उसने डिस्काउंट दिया 10%.
तो अगर 10% डिस्काउंट दिया मतलब छोड़ दिया 10%, तो लिया कितना कंज्यूमर से 90% लिया, तो इसका हम 90% निकालते हैं। तो देखो और मैंने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90% यानी कि अपॉन 100 इंटू वाट 6000, कितना आ गया 5400 आया। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसके ऊपर में क्या लग गया जीएसटी कितना 2.5, तो मैं लिख देता हूँ CGST 2.5 डिवाइडेड बाय दिस इंटू 5400, तो कितना आ गया देखते हैं 25 है 1050, तो ये कितना आ जाएगा सॉरी इसका कितना आया बाई 10, क्योंकि 0000 स्ट्राइक आउट हुआ, पॉइंट ये कटा तो 10 आया, तो 10 आया तो इसका हो जाएगा दिस, तो इसका मतलब ये हो गया कि जीएसटी कितना बन गया 105 रुपया। ओके 105 रुपया बना, क्लियर हो गया। अब देखो अब इसको भी हम वही करेंगे, तो 0000 कट गया तो क्या आया 2.5 इंटू 54। ओके मीन्स इसको अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 135 आया। ओके तो ये मेरा आ गया CGST, तो ये मेरा जब CGST आ गया यानी कि 135, तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या हो जाएगा ₹135, यानी कि CGST और स्टेट GST भी निकल गया। तो अभी हम क्या निकालेंगे कंज्यूमर निकालेंगे। तो होलसेलर और डीलर का मैंने निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है कंज्यूमर निकालना है। तो कंज्यूमर जो है वो किसके ऊपर में कैसे निकालेंगे, इसका कितना में खरीद रहा है देखते हैं। तो मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ क्योंकि वो खरीद रहा है। ओके परचेज कर रहा है फ्रॉम डीलर के साथ, डीलर से। तो जो उसको डिस्काउंट मिला था, कितना मिला था उसको डिस्काउंट 5400, मैंने लिख दिया 5400। ओके और इसको जो जीएसटी देना पड़ेगा। अब देखो इसमें डीलर में कहीं प्रॉफिट नहीं दिखाया है, तो मेरा जो जीएसटी जो निकला है सेंट्रल और जो 135 और ये जो आया है, तो इसमें जो इंक्लूडिंग टैक्स किसको लेके होलसेलर का लेके है, तो मैं ये नहीं देखूंगा, मैं इसका जीएसटी इसके साथ में जोड़ देता हूँ, यानी कि 135 CGST और 135 SGST। तो इनको हम दोनों को अगर प्लस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5670। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो आर्टिकल कितना में खरीद रहा है 5670 रुपया में खरीद रहा है। ओके तो मैं अब मेरा पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है तीनों, अब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखो। नंबर 1 मतलब द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर कितना पे कर रहा, तो मैं कैसे लिखूंगा देखो कंज्यूमर पेड ₹5670 फॉर द आर्टिकल। ओके अब आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 बोल रहा है कि डीलर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि डीलर में कहीं प्रॉफिट शो नहीं किया, नहीं बताया प्रॉफिट, तो फिर डीलर कैसे देगा। डीलर खरीदता है किससे होलसेलर से और बेचा किसको कंज्यूमर को। देखो सामान जो खरीद रहा उसके पास वो आ रहा, तो वो हो गया इनपुट जीएसटी, और वो कंज्यूमर को बेच रहा वो हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। ये आपको लैंग्वेज समझना होगा। ओके तो आप कैसे निकालोगे देखो, डीलर पेड टू द
स्टेट गवर्नमेंट एज टैक्स। वो क्या कहाँ से देगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा आउटपुट टैक्स भी लिख सकता हूँ, जीएसटी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो उसका ये किससे ले रहा? होल कंज्यूमर से, तो ये हो जाएगा आउटपुट। ओके, तो मतलब 135 माइनस, और इसने डीलर ने होलसेलर को कितना दिया था टैक्स? 105, यानी कि किस 105 टोटल उसने दिया, लेकिन क्वेश्चन था मेरा स्टेट गवर्नमेंट का, मैं उसी के हिसाब से, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आ गया 105। तो आउटपुट माइनस इनपुट, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ गया ₹30। ओके, अब हम देखेंगे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया, बोला द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, मैं आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? आपको पता है कि होलसेलर ने भी बेचा है, डीलर ने भी बेचा है ना? तो इसमें मैं दो तरीका निकालूंगा, या तो 135 इसमें इसी में ही होलसेलर का टैक्स आ गया। दूसरा तरीका, आपको पता चलेगा कि डीलर कितना दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने जैसे निकाला ना यहाँ आउटपुट माइनस इनपुट, ये निकाल लो और होलसेलर का निकाल दो। बोलो समझ में आ गया? तो मैं कैसे लिखूंगा देखो, तो मैं आपको इसी तरीके से मैं लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स एज टैक्स, किससे मिल रहा है इसको? टैक्स किससे ले रहा है? रिसीव टैक्स कहाँ से मिल रहा है इसको? फ्रॉम होलसेलर एंड डीलर, यानी कि होलसेलर से भी ले रहा और डीलर से भी ले रहा। तो पहले तो मैं बात करूंगा होलसेलर का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर से कितना मिल रहा? 105 रुपया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 105 रुपया। बाकी बचा कौन? डीलर का। जो डीलर का था, डीलर का हम कैसे लिखेंगे? आउटपुट माइनस इनपुट। तो मतलब साफ हो गया 105 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 135 माइनस 105, तो कितना आ गया? बोलो 135 आ गया। तो आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहोगे तो ये आप डायरेक्ट कर दो। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे कि आपको इतना दिमाग में रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कहाँ से ले रही है? होलसेलर एंड डीलर से। तो होलसेलर का तो आपको पता चलेगा 105, तो डीलर का आप कैसे निकालोगे? आउटपुट माइनस इनपुट, दोनों के बीच में माइनस किया, जो आंसर आएगा लास्ट में डीलर के साथ क्या कर देना,